तो ये हमारा अस्तर से पहले हम सबसे पहले बाजू निकाल देंगे। तो इसकी मुझे लॉन्ग बाजू बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच ले लिया और 3.5 नीचे इस तरह से डिप करके इस तरह से गोलाई दी है। और जितना आपका बाजू का नाप है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच है तो 6.5 लिया है। तो ये बाजू हो चुकी है हमारी कट। और अभी हम बनाएंगे इसमें से बैक साइड का पार्ट सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने 15.5 लिया है, शोल्डर लिया 5.5 और चेस्ट के लिए लिया मैंने 6.5 और यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी है 8 इंच और 1.5 इंच प्लस किया तो 9.5 हो गया है। और कमर 9 इंच रखी है। तो यहाँ पे ये हो चुका बैक साइड कंप्लीट। और अभी हम बनाएंगे इसका फ्रंट निकालेंगे। तो ये प्रिंस कट में ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। तो फ्रंट के लिए पहले हमें काज बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा आधा इंच आगे की साइड रखना है और 1 इंच हमें साइड की तरफ रखना है और आधा इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा रखना है और फिर कट करना है बैक साइड के पार्ट से। तो देख सकते हो यहाँ पे शोल्डर में मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं रखा है। यहाँ पे देख सकते हो 1 इंच एक्स्ट्रा है साइड में और नीचे की तरफ भी आप देख सकते हो आधा इंच एक्स्ट्रा और बटन काज पट्टी के लिए भी आधा इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कटिंग करनी है 1/4 जितना, जिससे आपका जो गूंज रहती है वो नहीं रहेगी शोल्डर में। और इस तरह से 6.5 का मैं गला बना रही हूँ। तो और यहाँ पे 4 इंच लेकर इस तरह से मैं गोलाई दे रही हूँ। तो ये प्रिंस कट हमारा ब्लाउज़ कटिंग हो चुका है। इस तरह से ये आगे का पार्ट निकल चुका है, बैक पहले से निकाल दिया था हमने। और गले की भी कटिंग कर देंगे और 1/4 जितना गले की साइड से हमें कट करना है शोल्डर। और यहाँ पे टक्स के लिए भी निशान लगा के रख दिया मैंने। और एक बाजू हमें कटिंग करनी एक साइड से बाजू को, वो फ्रंट में लगेगी आगे के भाग में। और फिर इस तरह से कपड़े को रखना है। तो यहाँ पे मुझे बड़ी बनानी थी बाजू, लेकिन नहीं बनेगी क्योंकि ये डिजाइन लेना है। तो मुझे इसमें छोटी बाजू बनानी पड़ेगी। तो वापस से मैं उसको बाद में कट कर दूँगी। और उसको मैंने सब कपड़े को एक तरफ से रख दिया और फिर इसको इस तरह से एक्स्ट्रा का थोड़ा थोड़ा करके कटिंग कर देंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसके ऊपर रख के सारे कपड़ों को इसी भागों को इस तरह से सारे भागों को कटिंग कर देना है। तो ये फ्रंट का भी एक भाग हो चुका है और दूसरा वाला भी इस तरह से मैंने निकाल दिया है। और अभी बाजू का भाग भी हमें इसी तरह से निकालना है। तो यहाँ पे ये बाजू कटिंग हो चुकी है हमारी। पूरा ब्लाउज़ इसी तरह से हमने कटिंग कर दिया। तो सबसे पहले हम जॉइंट करेंगे बाजू को, अस्तर के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकती हो ये मैंने फूल वाला जो बीचों बीच रखूँगी और इस तरह से सिलाई करूँगी। सीधे कपड़े में नीचे का जो भाग है ब्लाउज़ का वो सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है और फिर सिलाई करनी है। और फिर इस तरह से अस्तर के ऊपर डब सिलाई लेनी है, कपड़े पे नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से डब सिलाई ले रही हूँ। और ये डब सिलाई लेने के बाद हमें इस तरह से अस्तर को अंदर की साइड दबा के इस तरह से, अस्तर बाहर नहीं दिखना चाहिए, बाहर का नीचे जो कपड़ा है ब्लाउज़ का वो बाहर दिखना चाहिए, जिससे पाइपिंग का पता चल सकता है कि पाइपिंग जैसा मैंने लगाया है। और फिर इस तरह से इसके ऊपर चारों ओर हमें सिलाई ले लेनी है। तो ये हमारी बाजू अस्तर के साथ अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हो। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अस्तर से जो बड़ा वाला कपड़ा है वो हमें कट करके ले लेना है, वो मैं बाद में कट कर दूँगी। पहले मैं सारे भाग इसी तरह से अटैच करूँगी। तो दूसरी बाजू भी आप देख सकते हो मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ। सीधे भाग को रखा है ब्लाउज़ को और उसके ऊपर अस्तर को रख के इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमें वापस अस्तर को इस तरह से करके इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है, जो फर्स्ट बाजू में लगाई थी उसी तरह से। और फिर अस्तर को अंदर की साइड दबा के फिर इस तरह से वापस से सिलाई लेनी है। और अभी जो बाकी के बचे हुए उस तीनों पार्ट्स पे इस तरह से मैं सिलाई ले लूँगी। तो यहाँ पे ये बाजू में अस्तर अटैच हो चुका है, आप देख सकते हो।
और ये वाली लेस है जो साड़ी से मैचिंग थी, उसको हमें ब्लाउज़ पे लगाना है। तो यहाँ पे हम बराबर कटिंग कर देंगे लेस को, और फिर इस तरह से इसके ऊपर नीचे रख के इसकी अटैचिंग कर देंगे। तो इसको भी मैंने अटैच कर दिया, आप देख सकते हो। और सेकंड लेस एक और सिलाई लेंगे जिससे अंदर पूरा अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हो, इसको लेस को मैंने अटैच कर दिया और दोबारा एक और सिलाई ले रही हूँ आधा इंच छोड़ के। इस तरह से आधा इंच छोड़ के सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे हो चुकी दोनों बाजू हमारी अटैच। और अब करेंगे हम जो बाकी के पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो ये वाला प्रिंस कट का साइड का पार्ट है, तो इसको हम इस तरह से इसके ऊपर सीधे ब्लाउज़ के नीचे का जो पीस है ब्लाउज़ का उसको सीधा उल्टा रखना है, और उल्टे के ऊपर अस्तर को रखना है और फिर इस तरह से अटैच करना है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे उल्टा रखना है, कहाँ पे सीधा रखना है। तो यहाँ पे इसमें हमें उल्टा रखना है पीस को और ब्लाउज़ को, और फिर उसके ऊपर अस्तर लगा के अटैच करना है, और बाजू में हमें सीधा लगना था। और ये वाला है हमारा काज बटन पट्टी वाला भाग प्रिंस कट का। तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर भी उल्टा करके अस्तर को उसके ऊपर रख के फिर हम सिलाई करेंगे। ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसको हम उल्टा रख रहे हैं, और इसके बराबर हमें सिलाई करनी है और कुछ नहीं करना है। इस तरह से पूरी सिलाई ले लेनी है। यहाँ पे हो चुकी एक भाग में, और दूसरे भाग में भी हमें इसी तरह से सिलाई लेनी है। बहुत ही इजी है प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाना। तो यहाँ पे भी हमारी सिलाई हो चुकी है, और अब हम करेंगे बैक साइड की। तो इसके लिए हम सबसे पहले गला बना देंगे। तो यहाँ पे जितना गले की लंबाई रखनी है उस तरह से आप रख सकते हो, और इस तरह से ये मैंने गला बन के रेडी हो चुका है। और गले को आपको जो शेप देना है वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से गला बनाया अपने ब्लाउज़ का, और अभी इसको कपड़े के ऊपर रख देंगे। तो कपड़ा आपको ध्यान रखना है, जो कपड़ा है उसको सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है। जो बैक साइड का भाग है उसको भी सीधे में रखना है, तो यहाँ पे और बाजू में भी सीधे भाग में ही रखना है, ये बात का ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे नीचे की पट्टी फोल्ड हो चुकी है, लगा अटैच हो चुकी है, और अभी गले में भी हमें इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। और फिर जैसे डिज़ाइन है, ड्राइंग है, उसके ऊपर से मशीन को चलाते जाना है, तो गला एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा ये गला भी बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे इसमें कट लगा दे रही हूँ मैं इस तरह से आधा इंच छोड़ के। तो ये गला मेरा कट के निकल चुका है, और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं जिससे फोल्डिंग करते समय हमारा अच्छे से गला बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे ये कट्स लगा दिए, और एक साइड से मैंने इसको अंदर को डाल दिया शोल्डर की साइड से, और दूसरी शोल्डर की साइड से हमने निकाल दिया। और सबसे पहले हम गले में सिलाई करेंगे। तो अस्तर बाहर नहीं दिखना चाहिए, अस्तर को एकदम परफेक्ट तरीके से दबा के इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे। तो ये गले में जैसे शेप दिया हुआ है उसी तरह से हमें स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो गला परफेक्ट बन चुका है। और अभी नीचे की जो पट्टी है उसमें हमें इस तरह से स्टिचिंग कर देनी है। तो यहाँ पे भी हमारी स्टिचिंग हो चुकी है, और अभी हमारे जो बच्चे कुछ से भाग है उसमें भी हम इस स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से। और जो साइड में आप देख सकते हो अस्तर से जो बड़ा कपड़ा है ब्लाउज़ का, उसको हम कट करके निकाल देंगे बाद में। तो सभी भागों में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकालना होता है, तो वो बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3 इंच की सारी पट्टियाँ मैं कटिंग करके ले लूँगी, और उसको
इस तरह से सारी पट्टियों को जॉइंट कर दूँगी और फिर सीधी सिलाई ले लूँगी। और इसमें मुझे डिज़ाइन करनी है, छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं, तो पहले मैं सीधी सिलाई कर दूँगी, डबल फोल्ड कर दूँगी इसे। और ये मैंने 3 इंच जितना कपड़ा लिया है और छोटे छोटे प्लेट्स लगा दूँगी इसमें। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स इस तरह से मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्लेट्स लगा के कंप्लीट हो चुके हैं और जो एक्स्ट्रा धागे वाला कपड़ा है उसको मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। तो ये पूरा कपड़ा कट करने के बाद हमें बैक साइड के गले में लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये गला मैंने ले लिया बैक साइड का। एकदम किनारी पे नहीं लगाना है, थोड़ा जगह छोड़ के लगाना है, 1/4 से भी कम। और फिर यहाँ पे शेप दे देना है वी टाइप, जैसे मैंने गले में शेप दिया उस तरह से डिजाइन में भी शेप देना है। तो यहाँ पे ये गला बन के रेडी हो चुका है और इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो जूल थी वो मैंने कट कर दी है। और अभी ये लेस है तो इसको लेस को हम इस तरह से अटैच कर देंगे और इसको भी वी शेप में कर देंगे लेस को भी, और फिर अटैच कर देंगे। यहाँ पे ये भी लेस हो चुके अटैच करके। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा बैक साइड का गला कितना परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। और यहाँ पे जो मेरी बाजू है तो इसमें भी मुझे कट के निशान लगाने, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसमें भी कटिंग वाला डिजाइन कर दूँगी बाजू में भी। जो भी मैंने डिजाइन किया उसके अकॉर्डिंग मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और फिर इसको बीच वाले कपड़े को कटिंग कर देंगे, दोनों के बीचों बीच लगा देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे कट कर देंगे और फिर उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये कट वाला हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है और इसके ऊपर भी 2 बार सिलाई कर देंगे एक। अब हम ब्लाउज़ को अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हमें आगे का पार्ट अटैच करना है प्रिंस कट का। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ। तो ये अटैच होने के बाद इस तरह से इसको हमने रख दिया और इस तरह से इसके ऊपर डब सिलाई ले रही हूँ 2 बार। डब सिलाई लेने के से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे 1-2 बार टक्स भर दे रही हूँ बटन काज पट्टी की वो जो साइड है वहाँ पे। और फिर यहाँ पे इसी में से मैं पट्टी फोल्ड कर दूँगी। पहले मैंने आधा इंच जितना फोल्ड किया, 1/4 जितना, और फिर 1 इंच जितना मैंने फोल्ड किया है। तो ये पट्टी फोल्ड हो चुकी है। अभी हम बनाएंगे बटन काज पट्टी। तो एक पट्टी हमारे 1.5 इंच की होनी चाहिए और दूसरी 2 इंच की, और एक में हम अस्तर डायरेक्ट अस्तर की पट्टी बना रहे हैं, वो काज की पट्टी होगी। और बटन की पट्टी में हमें ब्लाउज़ का पीस भी जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 इंच की पट्टी है, उसमें ब्लाउज़ पीस का कपड़ा जॉइंट कर रही हूँ और फिर इसे उल्टी साइड से लगाऊंगी और काज पट्टी को सीधे साइड से लगाऊंगी और फिर उल्टी साइड से लगाने के बाद फिर सीधा करूँगी सीधे में सिलाई। तो यहाँ पे ये देख सकते हो बटन पट्टी बन चुकी है और काज पट्टी को इस तरह से डब सिलाई लेकर अंदर की साइड दबा के ये काज पट्टी भी हमारी बन चुकी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा निकल चुका है। और अभी हम इसमें एक तिरछी 2 पट्टियाँ निकाल देंगे जो गले की पट्टी बनानी है। तिरछी पट्टी निकालने के बाद इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और 1 इंच जितनी पट्टी कटिंग की थी और उसको फोल्ड करके अंदर की साइड इसे कट्स लगाने हैं और दूसरी साइड भी इसी तरह से दूसरे गले में भी इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे छोटे छोटे अंदर की साइड कट लगाने के बाद अंदर की साइड दबाते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी गला पट्टी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही ईजी बन रही है, देख सकते हो आप। तो ये गला पट्टी बन चुकी है हमारी। और जो बैक साइड के गले हैं तो उसमें हमने ऑलरेडी पहले से गला पट्टी बना दी थी, इसलिए उसमें नहीं बनानी है, पट्टी नहीं लगानी है, डायरेक्ट मैंने सिल के बताया था।
और इसके ऊपर आई के लिए हम इस तरह से काज कर देंगे हुक के लिए। तो ये हो चुका है। और अभी हम बना रहे डोरी। तो डोरी के लिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और फिर इस तरह से हाथों की मदद से मैं गोल कर रही हूँ, जिससे डोरी भी पतली बन जाए और हमें उल्टा करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो हम लटकन को बना देंगे। लटकन की पहले से कटिंग कर दी। इस तरह से लटकन कटिंग होता है और उसको अस्तर के साथ अटैच करके इस तरह से कट करके अंदर की साइड दबा के इसको सिलाई कर देंगे। और यहाँ पे भी इसमें भी हमें झूल बनानी है, जो बैक साइड के गले में बनाई थी उस तरह से। तो यहाँ पे झूल वाली डिज़ाइन बनानी है हमें। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स करने इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अपनी उंगली की मदद से छोटे छोटे प्लेट्स भर रही हूँ। और ये भी मैंने 3 इंच की पट्टी ली है। और फिर जो मैंने लटकन बनाया उसको अंदर की साइड दबा के इसके ऊपर इस तरह से ये लगा देंगे दोनों लटकन में। तो यहाँ पे दोनों लटकन में लग चुके हैं और इसके ऊपर भी हम लेस लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो लेस लग चुकी है दोनों लटकन पे हमारे। 2 बार सिलाई कर देंगे लेस पे। तो यहाँ पे ये लेस लगा के हो चुकी है। अभी लटकन को डोरी के साथ अटैच करना है। तो डोरी के साथ हमें इस तरह से त्रिकोण से बीचों बीच रखना है और फिर इस तरह से अटैच करना है। तो पहले मैं नीचे की तरफ साइड से अटैच करते समय फिर ऊपर की साइड अटैच कर रही हूँ इस तरह से। तो ये अटैच हो चुके हैं और अभी हमें लटकन को सीधा कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका लटकन का लुक बहुत अच्छा आया है। अब भी हमें ब्लाउज़ को जॉइन करना है। तो ब्लाउज़ के लिए पहले सबसे नीचे टक्स भर देंगे हम बैक साइड में। तो यहाँ पे दोनों साइड में टक्स भर दे रहे हैं इस तरह से। ये बीच में से 4 इंच और ऊपर की साइड 4.5 का टक्स होता है, इतना भरना है। और फिर शोल्डर को हमें सीधे में जॉइन करना है। यहाँ पे देख सकते हो पहले मैं शोल्डर जॉइन कर रही हूँ और सीधे जॉइन करने के बाद फिर उल्टा करके हमें जॉइन करना है शोल्डर को। तो इस तरह से जॉइंट हो रहा है शोल्डर हमारा। शोल्डर भी हो चुका है जॉइंट। और फिर हमें इससे बाजू लगानी है। तो यहाँ पे जो कट किया हुआ भाग है वो हमें फ्रंट की साइड लगाना है, बाजू का कट किया भाग। तो यहाँ पे हो चुकी है और दूसरी साइड भी हमें इस तरह से लगाना है। तो ये बाजू हो चुकी है हमारी अटैच। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले हमें सीधे कपड़े में इस तरह से सिलाई करनी है बैक साइड से बाजू तक, कमर से लगा के बाजू तक हमें सीधे भाग में सिलाई करनी है दोनों साइड। और दूसरी साइड हमें बाजू इस तरह से जो फर्स्ट टाइम में लगाई थी उसी तरह से लगाना है। जो कटिंग किया हुआ भाग है वो फ्रंट में लगेगा और बिना कटिंग किया हुआ भाग बैक साइड में लगेगा। तो एक साइड से पहले बाजू लगा दी हमने बीचों बीच से, और दूसरी साइड से इस तरह से बाजू लगाना है। तो यहाँ पे ये हो चुकी है दूसरी वाली भी बाजू ख़त्म। और फिर इस तरह से सिलाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बढ़ रहा था, तो बड़े वाले भाग की साइड हमें बाजू और जो कपड़ा है फ्रंट का उससे स्टिचिंग कर देनी है थोड़ी एक्स्ट्रा, जिससे यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बराबर हो चुका है अभी। और यहाँ पे हमने स्टिचिंग भी कर दी है और फिर उल्टा करके उल्टे में हमें सिलाई करनी है। पहले सीधे में करनी होती है फिर उल्टे में, जिससे ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप देख सकते हो बिल्कुल धागे नहीं दिख रहे हैं, शोल्डर में भी नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पे भी नहीं दिखेंगे। तो एकदम ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इससे। और अभी जहाँ पे आपको फिटिंग की जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप फिटिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेरी फिटिंग पहले से निशान लगा दिया हो, तो यहाँ पे मैं फिटिंग ले रही हूँ।
और फिटिंग लेने के बाद फिर अंदर की जितना बाकी है उतने में आधे 1/4 छोड़ छोड़ के पूरी सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 छोड़ छोड़ के मैं पूरे में सिलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से 1/4 जितनी सिलाई लेते जाना है। तो यहाँ पे 1/4 जितनी मैंने पूरे ब्लाउज़ के अंदर जो यहाँ पे जगह थी उसमें मैंने पूरी सिलाई ले ली है। और अभी ब्लाउज़ को हम सीधा कर देंगे। और इसका लुक आप देख सकते हो, बैक साइड का ये वाला है। और फ्रंट का भी आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग अच्छे से आ गई है इस ब्लाउज़ की, एकदम परफेक्ट तरीके